एक छोटा सा गांव था चांदपुर। गांव में कच्चे रास्ते, मिट्टी के घर और खेतों की हरियाली दूर तक फैली रहती थी। उसी गांव के एक टूटे फूटे घर में रहता था एक गरीब आदमी हीरालाल और उसकी बेटी नैना। हीरालाल रोज सुबह सूरज निकलने से पहले उठता, कभी किसी के खेत में मजदूरी करता तो कभी ईंट भट्ठे पर काम कर लेता। उसके हाथों में छाले थे, चेहरे पर थकान थी, लेकिन आंखों में सिर्फ एक उम्मीद थी, उसकी बेटी नैना। नैना पढ़ाई में बहुत तेज थी। उसके पास नई किताबें नहीं थीं, लेकिन उसके पास मेहनत थी। वो स्कूल जाती और शाम को घर लौटकर माँ की तरह घर के काम भी करती, फिर रात में दिए की हल्की रोशनी में पढ़ाई करती। हीरालाल कई बार उसे देखकर कहता, बिटिया आंखें दुख जाएंगी, थोड़ा आराम कर ले। नैना मुस्कुराकर जवाब देती, बाबा जब मैं अफसर बन जाऊंगी ना, तब आपको ये मजदूरी नहीं करनी पड़ेगी। हीरालाल बस चुप रह जाता, उसकी आंखें भर आती। गांव वालों का ताना। गांव के कुछ लोग हीरालाल का मजाक उड़ाते, अरे हीरालाल की बेटी अफसर बनेगी, इसके घर में तो चूल्हा भी मुश्किल से जलता है। कोई और कहता, लड़की को इतना पढ़ाने का क्या फायदा, आखिर में तो शादी ही करनी है। लेकिन हीरालाल ने ठान लिया था, मेरी बेटी पढ़ेगी, चाहे मुझे खुद भूखा रहना पड़े। वो कई बार अपनी मजदूरी का पैसा जोड़कर नैना के लिए कॉपी किताब खरीदता, खुद फटे जूते पहन लेता, मगर बेटी को स्कूल जाने से नहीं रोकता। नैना का सपना, एक दिन स्कूल में पुलिस के बड़े अधिकारी आए। उनकी गाड़ी चमक रही थी, उनकी वर्दी देखकर बच्चे तालियां बजाने लगे। नैना बस उन्हें देखती रह गई। उसके दिल में आग सी जल उठी। उसने मन ही मन कहा, एक दिन मैं भी यही वर्दी पहनूंगी, आईपीएस बनूंगी। उस दिन से नैना ने पढ़ाई को अपना धर्म बना लिया। मुश्किलों का दौर। समय बीत गया। नैना ने 12वीं अच्छे नंबरों से पास कर ली। अब उसे शहर जाकर तैयारी करनी थी। एक रात हीरालाल घर के बाहर बैठा था। उसकी आंखों में चिंता थी। नैना ने पूछा, बाबा आप परेशान क्यों हो? हीरालाल भारी आवाज में बोला, बिटिया शहर की पढ़ाई के लिए पैसे कहाँ से लाऊं? मैं गरीब आदमी हूँ। नैना ने उसका हाथ पकड़ लिया और बोली, बाबा पैसा नहीं तो क्या हुआ, आपकी दुआ मेरे साथ है, मैं मेहनत करके सब कर लूंगी। हीरालाल ने बेटी की तरफ देखा और पहली बार उसके अंदर खुदा की ताकत महसूस की। शहर का संघर्ष। नैना शहर चली गई। वहां उसने एक छोटा सा कमरा किराए पर लिया। दिन में वह बच्चों को ट्यूशन पढ़ाती और रात में खुद एपीएससी की तैयारी करती। कभी कभी पैसे नहीं होते तो वो एक वक्त का खाना छोड़ देती। कभी बिजली कट जाती तो मोमबत्ती जलाकर पढ़ती। कभी लोग कहते, ये परीक्षा बहुत कठिन है, तुमसे नहीं होगी। लेकिन नैना के दिल में बस एक ही आवाज़ थी, मुझे आईपीएस बनना है, बाप की दुआ। गांव में हीरालाल रोज सुबह मंदिर के बाहर खड़ा होकर बस एक ही बात बोलता, हे भगवान मेरी बेटी को जीत दिला देना। मैंने गरीबी देखी है, मेरी बेटी को मत दिखाना। वो दिन जिसने किस्मत बदल दी, आखिर वो दिन आया। एपीएससी का रिजल्ट घोषित हुआ। नैना ने जैसे ही लिस्ट देखी, उसकी सांस रुक गई। उसका नाम था, नैना आईपीएस बन चुकी थी। और क्या ये नैना आईपीएस बन चुकी थी। वो खुशी से रो पड़ी। सबसे पहले उसने फोन किया अपने बाबा को। फोन उठते ही नैना बोली, बाबा हो गया, मैं पास हो गई, मैं आईपीएस बन गई। उधर हीरालाल की आंखों से आंसू बहने लगे। उसने कांपती आवाज में कहा, मेरी बेटी तूने आज मेरी जिंदगी जीत ली। गांव में वर्दी वाली बेटी। कुछ महीनों बाद नैना गांव वापस आई। इस बार वह साधारण कपड़ों में नहीं, आईपीएस की चमकदार वर्दी में थी। गांव के वही लोग जो पहले मजाक उड़ाते थे, अब सिर झुकाकर सलाम कर रहे थे। नैना ने अपने बाबा को देखा। वो बूढ़ा सा गरीब आदमी जिसके हाथों की मेहनत ने आज एक अफसर को जन्म दिया था। नैना दौड़कर उसके पास गई और उसके गले लग गई। फिर रोते हुए बोली, बाबा ये वर्दी मेरी नहीं, ये आपकी मेहनत की है। हीरालाल ने कांपते हाथों से उसकी टोपी छुई और बोला, बिटिया आज मुझे लगता है गरीबी हार गई। कहानी की सीख। नैना ने गांव वालों से कहा, सपने गरीब अमीर देखकर नहीं आते। अगर मेहनत सच्ची हो तो किस्मत भी रास्ता बना देती है। और उस दिन पूरे गांव ने समझ लिया, गरीब का घर छोटा हो सकता है,
पर उसके सपने नहीं,